सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे और बेहतरीन रूप से अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो साथियों, आज से मैं आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो टारगेट बनाएगी आपकी 2024 के बोर्ड एग्जाम को। तो यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो आपका प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, 2022 और 23 में जो भी इस चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बने हैं और तथा जिनके भी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, उन सभी शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन कराऊंगा और वह आपका आंसर होगा बिल्कुल आसान होगा, जिसे आप देखते ही याद कर लेंगे। तो दोस्तों, एक ही उम्मीद रहेगी आप लोगों से, वीडियो को आप अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको लगा कैसा। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। 2022 के दो सेट्स में से पूछा है, डबल ई और ई जे। 2023 जेड डब्ल्यू में से पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी पूछा गया है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। 2022 ईएफ क्वेश्चन पेपर और 2023 जेड वाई क्वेश्चन में इसे पूछा गया है। तो आप बहुत आसान शब्दों में इसका आंसर लिखेंगे, एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा, वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्क संगत भाषा है। यानी कि यहाँ तक आपने भाषा के बारे में लिखा, अब इसके महत्व के बारे में आप लिखेंगे। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट कि दे मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग देम, कि उन्हें अपनी भाषा को अपने बीच में अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आपने आंसर बहुत आसान शब्दों में लिखा, एम हेमल सेड, एम हेमल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग देम, कि उन्हें अर्थात फ्रेंच वासियों को अपने बीच में इस भाषा को अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से यह क्वेश्चन लर्न हो जाएगा। आइए दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, व्हाई। एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोषी ठहराया, व्हाई, क्यों। 2022 ईजी क्वेश्चन पेपर और 2023 में इसे ऐसे पूछा है, हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। एम हेमल ने फ्रेंच के अध्ययन को प्रॉपर तरीके से ध्यान न देने के लिए किसे दोषी ठहराया। 2023 डबल जेड क्वेश्चन पेपर में से पूछा गया है। तो दोस्तों, आइए इसका भी आंसर हम बहुत आसान शब्दों में देखेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, फर्स्टली, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, सबसे पहले पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि एम हेमल ने छात्रों को ही दोषी ठहराया। फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी कि पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए सबसे पहले एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, यानी कि एम हेमल ने छात्रों को ही दोषी ठहराया। बिकॉज, क्योंकि, दे पुट द स्टडीज ऑफ द नेक्स्ट डे, पुट ऑफ माने होता है टाल देना, डिले कर देना। बिकॉज, क्योंकि, दे पुट द स्टडीज ऑफ द नेक्स्ट डे, क्योंकि वे अध्ययन को अगले दिन पर टाल देते थे। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, तब उन्होंने उनके माता पिताओं को दोषी ठहराया। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, तब एम हेमल ने छात्रों के माता पिताओं को दोषी ठहराया। हु प्रेफर्ड देम, जो उन्हें पसंद करते थे, टू वर्क, कार्य करवाना, ऑन अ फार्म, किसी खेत पर, और अथवा एट द मिल्स, या फिर मिलों पर। हु प्रेफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, जो उन्हें अर्थात छात्रों के माता पिता छात्रों को खेत अथवा मिलों में कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे। इन ऑर्डर टू हैव, ताकि उनके पास हो, मोर मनी, अधिक धन।
इन ऑर्डर टू हैव मोर मनी, ताकि उन लोगों के पास और अधिक धन हो। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, तब उन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया। एंड देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो, तब उन्होंने अपने आप को भी दोषी ठहराया। फॉर, क्योंकि ही सेंट देम टू वाटर हिज फ्लावर्स, फॉर क्योंकि ही सेंट देम, वह उन्हें भेज देते थे, टू वाटर पानी देने के लिए, हिज फ्लावर्स अपने पुष्पों को, क्योंकि वह अपने पुष्पों को पानी देने के लिए उन्हें भेज देते थे। एंड गेव देम हॉलीडेज, और उन्हें छुट्टियां भी दे देते थे। एंड गेव देम हॉलीडेज, और उन्हें छुट्टियां भी दे देते थे। वैन, जब ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको यह भी आंसर समझ में आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट वे, यानी कि किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हेमल, यानी एम हेमल के अनुसार, डज द मदर टंग, यानी कि मदर टंग अर्थात मातृभाषा, सर्व यानी कि सेवा करती है, सर्व है दोस्तों, इवन द एनस्लेव्ड पीपल, यानी कि गुलाम लोगों की भी। इन वॉट वे अकॉर्डिंग टू एम हेमल डज द मदर टंग सर्व इवन द एनस्लेव्ड पीपल, यानी कि एम हेमल के अनुसार किस प्रकार से मातृभाषा गुलाम लोगों की भी मदद करती है या सेवा करती है। 2023 डबल ए क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम हेमल, यानी एम हेमल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एम हेमल के अनुसार, इवन इफ, भले ही, पीपल आर एनस्लेव्ड, यानी कि लोग गुलाम हो जाते हैं, एम हेमल के अनुसार भले ही लोग गुलाम हो जाते हैं, देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा, कैन एक्ट, कार्य कर सकती है, लाइक अ की, एक चाबी की तरह, टू अ प्रिजन, यानी कि एक जेल में। यानी कि एम हेमल के अनुसार भले ही लोग गुलाम हो जाते हैं, उनकी मातृभाषा चाबी की, यानी कि एक जेल की चाबी की तरह कार्य कर सकती है। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, दैट कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, उनका विश्वास था कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर और सबसे तर्कसंगत भाषा है। एंड ही विश्ड, और उनकी इच्छा थी, दैट कि हिज कंट्रीमैन, उनके देशवासी, हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, कि उनके जो देशवासी हैं वे लोग इसे और अधिक महत्व दे चुके हैं। तो आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय नामक वह पाठ, नेम द कंट्रीज, यानी कि देशों के नाम लिखिए, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, यानी कि जो द लास्ट लेसन नाम का अध्याय है उसमें जो देश लड़ रहे थे उनके नाम लिखिए। एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और सूचना पट की सामग्री का वर्णन कीजिए। 2023 डबल ए क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे इन द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय नामक चैप्टर में या अंतिम अध्याय में जो द लास्ट लेसन नाम का अध्याय है, फ्रेंच एंड प्रसियन वर फाइटिंग, यानी कि फ्रांस और प्रसिया लड़ रहे थे, यानी कि फ्रांस और जर्मनी लड़ रहे थे। जर्मनी का ओल्ड नाम है प्रसिया। तो आप लिखेंगे इन द लास्ट लेसन, यानी कि द लास्ट लेसन नामक अध्याय में फ्रेंच एंड प्रसियन वर फाइटिंग, यानी कि फ्रांस और प्रसिया लड़ रहे थे। अब दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि जो बुलेटिन बोर्ड का कंटेंट है उसका डिस्क्राइब, यानी कि वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वॉज, यानी कि सूचना पट का सामग्री वॉज थी, दैट कि इट वॉज द ओनली मोड, यह केवल एक ही माध्यम था, ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक, यानी कि अधिकारी और आम जनता के बीच। द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वॉज दैट, यानी कि बुलेटिन बोर्ड का जो कंटेंट था, दैट कि इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक, यानी कि यह सूचना पट अधिकारी और आम जनता के बीच बातचीत करने का एक ही माध्यम था। एंड फॉर द लास्ट 2 years, और पिछले 2 वर्षों से, ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, और पिछले 2 वर्षों से उनकी सभी बुरी खबरें इसी सूचना पट से आई हुई थीं। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, यानी बर्लिन से अल्सैस और लॉरेन
जिले के जो विद्यालय हैं उनमें केवल जर्मन पढ़ाई जाए, यह भी एक आदेश वहीं से आया हुआ था। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और जो जर्मन व्यक्ति थे उन्होंने सूचना पट पर इस नोटिस को लगाया हुआ था अर्थात स्थापित किए हुए थे। तो अच्छे से आप इसका आंसर भी तैयार कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी कि व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। 2023 से भी क्वेश्चन पेपर में इसे पूछा गया है। तो आप आंसर लिखेंगे व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, यानी कि अभ्यास से लौट रहे प्रसियन सैनिकों की तुरैयां साउंडेड आवाज़ की, एट विच जिस आवाज़ पर एम हेमल स्टूड अप एम हेमल खड़े हो गए, वांटेड टू टेल समथिंग और कुछ बताना भी चाहते थे, बट हिज वॉइस वॉज चॉक्ड लेकिन जो उनकी आवाज़ थी वह अवरुद्ध हो गई। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड एट विच एम हेमल स्टूड अप वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस वॉज चॉक्ड, यानी कि जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो अपने अभ्यास से लौट रहे प्रसियन सैनिकों की तुरैयां आवाज़ की, और जिस आवाज़ पर एम हेमल खड़े हो गए और वह कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाज़ अवरुद्ध हो गई। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने साहस को एकत्रित किया। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपने साहस को एकत्रित किया। एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने श्याम पट पर लिखा। एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने श्याम पट पर लिखा। एज लार्ज एज ही कुड, उतना बड़ा जितना कि वह लिख सकते थे। क्या लिखा था? वाइव ला फ्रांस, यानी कि लिव लॉन्ग फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस्ड द क्लास, और उन्होंने क्लास को डिसमिस कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड एम हेमल से व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रांज विद्यालय पहुंचा तो एम हेमल ने क्या कहा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन से ही आंसर को तैयार करेंगे। तो आप लिख देंगे व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि जब फ्रांज विद्यालय पहुंचा तो एम हेमल सॉ हिम, एम हेमल ने उसे देखा। एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा। यानी कि जब फ्रांज विद्यालय पहुंचा तो एम हेमल ने उन्हें देखा और बहुत दयालुता पूर्वक कहा टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, कि वह जल्दी से अपने स्थान पर चला जाए। एंड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और वे उनके बिना ही उस पाठ को शुरू करने वाले थे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। संभावित क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हेमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, एम हेमल ने अंतिम अध्याय के बारे में उस दिन क्लास में सबसे पहले क्या कहा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से ही बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एम हेमल, डिड ट्राई तो स्पीक का लिख देंगे स्पॉक। तो इतना आप पूरा लिखेंगे। एम हेमल स्पॉक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, एम हेमल ने अंतिम अध्याय के बारे में उस दिन सबसे पहले कहा। दैट कि इट वॉज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम अध्याय है। इट वॉज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम अध्याय है। ही वुड गिव देम, जिसे वह उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम वर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि वर्लिन से अर्थात जर्मनी की राजधानी वर्लिन से एक आदेश आ चुका है अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए। एंड द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, और नए अध्यापक अगले दिन आएंगे। दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम अध्याय था। दैट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम फ्रेंच अध्याय था। ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और वह चाहते थे कि वे सभी छात्र बहुत अटेंटिव हो जाएं। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका भी लें और देखिए अगला क्वेश्चन। सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि फ्रांज ने अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद क्या सोचा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद, कॉमा फ्रांज थॉट, फ्रांज ने सोचा।
अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रांज ने सोचा दैट कि ही कुड नॉट हैव लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज यट, कि वह अभी तक फ्रेंच भाषा को नहीं सीख चुका था। यानी अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद फ्रांज ने सोचा कि वह अभी तक फ्रेंच भाषा नहीं सीख चुका था। एंड और ही वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, और वह इसे और अधिक सीखने में अब समर्थ भी नहीं होगा। ही वॉज सॉरी, उसे अफसोस भी था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को ना सीखने के लिए, और उसे अपने पाठों को ना सीखने के लिए अफसोस भी था। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो संभावित है और शायद आने के चांसेस भी रहेंगे, वॉट वॉज द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट क्या था, हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण कैसे था। तो देखिए साथियों इसका आंसर, इन दोज डेज, यानी कि उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वॉज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टाउन हॉल, उन दिनों सूचना पट टाउन हॉल में सूचनाओं का केंद्र था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट, तो इसका आंसर आप लिखेंगे इट वॉज इम्पोर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज, क्योंकि, ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज, यानी कि सभी महत्वपूर्ण खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, यहीं से आई हुई थीं। यानी यह महत्वपूर्ण था क्योंकि सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ यहीं से आई हुई थी। आप यहाँ न्यूज़ लिख लें दोस्तों, ठीक है। एंड इट वॉज द ओनली मोड, और यह एकमात्र माध्यम था, ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का, बिटवीन द ऑफिशियल्स, यानी कि अधिकारियों के बीच, एंड द पब्लिक, और आम जनता के बीच। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि उनकी सभी महत्वपूर्ण खबरें यहीं से आई हुई थीं, और यह अधिकारी और आम जनता के बीच बातचीत करने का एक ही माध्यम था। तो आई होप सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों अभी तक वीडियो को आपने अपने मित्रों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर अवश्य करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो लगा कैसा। तब तक देखते रहिए हरीश क्लासेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।